दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार मिश्रा फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ भगवान महादेव के बारे में जिक्र करने के लिए। दोस्तों आज मैं भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपसे जिक्र करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान महादेव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला स्थान जो आता है वो आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात के सौराष्ट्र जिले में अरब सागर के नज़दीक अवस्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के थोड़ी ही दूरी पर त्रिवेणी संगम नाम की 3 नदियों का संगम भी है, जो प्राचीन काल से शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? कपिला, हिरन और सरस्वती। ये 3 नदियों का संगम वहाँ पर, इसलिए वहाँ त्रिवेणी संगम के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने की और क्यों की? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपसे सोमनाथ के बारे में। सोमनाथ जैसा कि नाम से ही जिक्र होता है, सोम कहा जाता है चंद्रदेव को, और नाथ जो चंद्र के नाथ है, जो सोम के नाथ है। सोम के नाथ कौन है? देवादिदेव महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में पौराणिक कथाएं भी हैं और ऐतिहासिक कथाएं भी हैं। मैं आपसे जो जिक्र करूंगा वो करूंगा जिक्र पौराणिक कथाओं के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रदेव ने किया था। चंद्रदेव ने क्यों किया था, किस लिए किया था, इसके पीछे की कहानी ये है कि प्रजापति दक्ष महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं की शादी विवाह चंद्रदेव से की थी। बट चंद्रदेव सारी कन्याओं में से सबसे ज़्यादा जो वक्त देते थे, सबसे ज़्यादा जो प्यार करते थे, वो रोहिणी से करते थे। ये देख के बाकी सभी कन्याएं रुष्ट रहती थी, दुखी रहती थी। बहुत दिनों तक ये चलते रहा। जब वो सभी कन्याओं के बर्दाश्त के जब ये बाहर हो गए, जब उन्हें लगा कि नहीं अब इसका उपाय निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने महाराज दक्ष से इसकी शिकायत की और सारी घटना उन्हें बताई। महाराज दक्ष चंद्रदेव से मिले, उनसे डिस्कस किया, उनसे विवरण किया, उनसे वार्तालाप की और उन्हें समझाया कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं। मैंने आपसे अपनी सारी कन्याओं का विवाह किया है, ना कि एक का। तो आप किसी एक को वक्त देते हैं, इससे सारे को दुख होता है और ये होना भी नहीं चाहिए, और दुख होना भी स्वाभाविक है। तो आप ऐसा ना करें, ये उचित रहेगा आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और बाकी सब कन्याओं के लिए। चंद्रदेव इस चीज़ को इग्नोर करते रहें, टालते रहें। वार्तालाप जब होती थी तब तो ठीक, उसके बाद जब वार्तालाप खत्म तो फिर से उसे अपने रास्ते चल देते चंद्रदेव कि एक को ही वक्त देना है। ये बहुत दिनों तक चलता रहा। जब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया तो चंद्रदेव को महाराज दक्ष ने 6 रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने आपको बहुत बार समझाया, बहुत बार आपको बोला, लेकिन आप उस चीज़ को समझने को तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आप 6 रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। ये श्राप मिलने के बाद चंद्रदेव की चमक जाती रही। चंद्रदेव काफ़ी दुखी हुए कि इस श्राप से निवारण कैसे मिले। वो इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव ने कहा कि इस श्राप से तो मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता, मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ, तो आप ऐसा करें कि आप ब्रह्मदेव के पास जाएं। चंद्रदेव ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा कि ये मेरे वक्त की बात नहीं है कि इस श्राप से मैं आपको मुक्ति दिला सकूं। तो आप भगवान महादेव की पूजा करें, तपस्या करें, उन्हें प्रसन्न करें, और इस श्राप से आपको देवादिदेव महादेव ही मुक्त कर सकते हैं। चंद्रदेव ने घोर तपस्या की। ऐसा कहा जाता है कि शायद 20,000 बार चंद्रदेव ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र की जाप की थी, मंत्र का जाप किया था। भगवान महादेव प्रसन्न भी हुए, भगवान महादेव उपस्थित भी हुए। चंद्रदेव ने अपनी सारी घटनाएं, अपने सारी वृत्तांत जो जो उनके साथ घटित हुई और जो जो उन्होंने किया, वो सारा कुछ महादेव को बता दिया। महादेव ने कहा कि देखिए, मैं महाराज दक्ष के श्राप को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे उनका अपमान हो। मैं आपको बीच का रास्ता दे सकता हूँ, मैं एक समाधान निकाल सकता हूँ कि उनका श्राप भी रह जाए और आपको मुक्ति भी मिल जाए। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि महीने के 15 दिन आप बढ़ते क्रम में और 15 दिन आप घटते क्रम में रहेंगे, और महीने का एक दिन आएगा जब अपने पूर्ण आकार में रहेंगे, पूर्ण तेज में रहेंगे,
जिसे आज हम पूर्णमासी के रूप में जानते हैं। ये आशीर्वाद पाने के बाद चंद्रदेव काफ़ी प्रसन्न हुए और चंद्रदेव ने भगवान महादेव से एक और आशीर्वाद मांगा कि प्रभु, मैंने आपकी घोर तपस्या की है, तो आप इस स्थान में ही अपने आप को स्थापित करें। क्योंकि भगवान महादेव आप जानते हैं कि एक बार प्रसन्न हो जाते हैं किसी पे तो जो मांगो मिल जाता है। भगवान महादेव ने चंद्रदेव को ये भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद से उस ज्योतिर्लिंग का नाम ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। सोमनाथ यानी चंद्रदेव, नाथ मतलब महादेव, जो सोम के नाथ है महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अरब सागर के नज़दीक अवस्थित है, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, त्रिवेणी संगम के नज़दीक बहुत ही अलौकिक मंदिर। भगवान महादेव के दर्शन करने आप जरूर जाएं, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आता है। और ये वही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिस पर कितनी बार आक्रमण, 6 बार आक्रमण हुआ, 6 बार तोड़ा गया, 6 बार उसे बनाया गया, लेकिन ये मंदिर तब भी वैसे ही खड़ा था, आज भी वैसे ही खड़ा है। आज जो आप मंदिर देखते हैं वो मंदिर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और तब के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को 1955 में समर्पित किया था। दोस्तों, ये तो थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में कहानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वहाँ पे कैसे बना, किस लिए बना। अब बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है इस पर 6 बार आक्रमण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों से पहला आता है और ऐसा कहा जाता है कि उसमें अफगान यात्री अल-बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर के बारे में बहुत अलौकिक जिक्र किया था। उस जिक्र को पढ़ने के बाद महमूद गजनवी काफ़ी आकर्षित हुआ था। उसने मन बना लिया था कि इस मंदिर को लूटपाट करेगा, इसके धन को लूटेगा, संपत्ति को लूटेगा और इसे तोड़ देगा, नष्ट कर देगा। ऐसा कहा जाता है कि उस समय वो ज्योतिर्लिंग में भगवान से महादेव का जो शिवलिंग था वो हवा में झूलता रहता था, अपने आप में अद्भुत। ये सारा कुछ सुनने के बाद महमूद गजनवी ने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे आक्रमण किया था। इसके पहले भी औरंगजेब भी 2 बार आक्रमण करके लूट चुका था, तोड़फोड़ कर चुका था। महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किया, तोड़फोड़ किया। लेकिन जब जब इस मंदिर को तोड़ा गया तब तक इस मंदिर को पुनः निर्मित किया गया, पुनः बनाया गया। और आज जो ज्योतिर्लिंग है अपने आप में, आप जो मंदिर को देखते हैं, सोमनाथ मंदिर को, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, अरब सागर नज़दीक। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा एक ज्योतिर्लिंग होगा, शायद ही एक ऐसा मंदिर होगा जिसे इतनी बार तोड़ा गया, इतनी बार लूटा गया, लेकिन फिर भी ये मंदिर आज भी खड़ा है। न तोड़ने वालों की कमी, न बनाने वालों की कमी, न पाप करने वालों की कमी, न पुण्य करने वालों की कमी। तो यह है भगवान महादेव की महिमा कि आप लाख कोशिश कर लें, आप लाख पाप कर लें, लेकिन पुण्य आत्माओं की भी कमी नहीं। और आप ऐसे भी भारत में हमारे महादेव को तो सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है। दोस्तों, ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, किसने किया, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को कितनी बार तोड़ा गया और कितनी बार बनाया गया, और अभी जो आप ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं, अभी आप जो सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं, वो कब बना। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो अब आप देखते हैं वो 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाना शुरू किया था और 1955 में तब के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। दोस्तों, अगली बार जब मैं आऊँगा तो फिर महादेव के एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, आपसे विवरण करूँगा। इसके बाद मैं 1-2 तस्वीरें भी आपसे साझा कर रहा हूँ तब के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में जब तोड़ा गया था, और अभी के बाद, अभी जो आप ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं, और उस आक्रांता की भी तस्वीर मैं आपसे शेयर करूंगा, महमूद गजनवी की, जिसने ये जिघन अपराध किया था। तब तक के लिए जय महाकाल।